मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयिरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवसाहुडम्। पंच परमेष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान उमा स्वामी जी मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की श्रुत शंबेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की वह बंधु आचार्य प्रवर भगवत उमा स्वामी जी महाराज तत्वासु जी ग्रंथ में भव्य जीवों के संबोधनार्थ जीवादि तत्वों का व्याख्यान कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझे बिना हमारी समझ ठीक नहीं हो सकती। समझदार वही हैं जो जीव को जीव समझते हैं, पुद्गल को पुद्गल समझते हैं। जैसा वस्तु का स्वभाव है, जैसी वस्तु होती है, वैसा उसके स्वभाव को समझते हैं, तभी वे जीव निज स्वभाव को प्राप्त होते हैं। क्योंकि वस्तु स्वभाव सबका अलग अलग है, स्वतंत्र है, और स्वतंत्र होने के लिए अपनी आत्मा को स्वतंत्र करने के लिए उस स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए स्वभाव को प्राप्त होना हो तो अपने ज्ञान को उन विभाव की परिणति से दूर करो जो हमें निरंतर विभाव रूप परिणति को प्राप्त करा रहा है। और वो विभाव रूप परिणाम जीव के राग, द्वेष और मोह जन्य है। यदि चाहते हैं कि ज्ञान हमारा ज्ञान में ही लीन हो जाए तो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझना है। कल व्याख्या यहाँ हुई थी कि एक ज्ञान ऐसा है जिसमें संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण पर्यायें चराचर झलकती हैं। ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो उनके ज्ञान में दृष्टिगोचर ना होता हो। भले ही आत्मा गोचर है, फिर भी भगवान के ज्ञान में वो अगोचर रूप में ही झलकती है। समझते हैं गोचर क्या होता है और अगोचर? गोचर मतलब दिखने वाला, अगोचर मतलब तो जो पर्यायें दृष्टि गोचर हो रही हैं वे भी झलकती हैं। जो द्रव्य अगोचर है वो भी अगोचर रूप में ही झलकता है। तो ऐसा दिव्य ज्ञान, कौन सा ज्ञान? केवल ज्ञान है। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले मति और शुद्ध ज्ञान को प्रकट करना पड़ेगा, क्योंकि शुद्ध ज्ञान की भूमिका जब बनती है तभी केवल ज्ञान की भूमिका बनती है। इसलिए सम्यक ज्ञान को आप सम्यक ज्ञान समझो, उस ज्ञान को विपरीतता मत दो। उसी के विषय में भी जानकारी देते हैं। एक साथ एक जीव के लिए कितने ज्ञान हो सकते हैं? बोलो, अभी सूत्र पढ़ने वाले हैं। एक साथ एक जीव के लिए कितने ज्ञान होंगे?
एकादीनी भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। पढ़िए। एक आत्मा में एक साथ एक से लेकर 4 ज्ञान एक साथ हो सकते हैं। अगर चर्चा करें तो एक साथ 4 ज्ञान कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान। हाँ, होगा नहीं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, एक 4 ज्ञान एक साथ हो सकते हैं। और कहें तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान तीनों एक साथ हो सकते हैं। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मन पर ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन मति शुद्ध तो सब में ही रहेगा। एक साथ 4 ज्ञान हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए अब ज्ञान को सम्यक करो। कोई कहता है ज्ञान ही नहीं होता, ज्ञान बाहर से आता है। कहाँ से आता है? आकाश से टपकता है, पेड़ से निकलता है। हाँ, जिनकी मिथ्याएं कल्पनाएं हैं उनको सोच समझ के पढ़ना। पहले आगम का वर्णन पूरा पढ़ लेना, फिर दूसरी पुस्तकें पढ़ना। लोग कहते हैं बाहर से ज्ञान आता है, आत्मा में जाता है। नहीं, जो उसमें है ही आएगा कहाँ से? और आएगा तो जड़ है वो जो हम प्राप्त कर रहे हैं अभी भी। अच्छा, एक बात पूछते हैं, जो ज्ञान आपको अभी मिल रहा है वो चेतन है कि अचेतन है? सोच समझ के बोलना। देखो यहाँ सात बात की बातें चलती हैं, अभी सोच समझ के बोलो। हम प्रश्न आपसे किए हैं, जो ज्ञान है काका चेतन है कि अचेतन है? जो हम बोल रहे हैं अभी, हाँ, जो हम आपको ज्ञान दे रहे हैं वो चेतन है कि अचेतन है? आत्मा की संयोग को प्राप्त है, शब्द ब्रह्म है, वो चेतन भी है अचेतन भी है। जो काप के कर्ण पटल पर पड़ रहा है वो तो अचेतन है, वो अचेतन है। क्यों? पूर्व पर पढ़ के आए हैं अभी, मति शुद्ध ज्ञान चक्षु और इंद्रियों को छोड़ करके होता है। तो जो कान में स्पर्श आ रहा है शब्दों का, वो क्या है? अचेतन ही तो है। एक अपेक्षा से बात करते हैं कि आत्मा से तो निकला है, अगर आत्मा ना होती तो शब्द कहाँ से आते हैं? लेकिन शब्द पुद्गल की पर्याय है, इसलिए पुद्गल ही समझना। अभी गाथा पढ़ोगे आप, द्रव संग्रह में कितनी गाथा हो गई? 13 हो गई। 17 नंबर गाथा जब आएगी तो वहां लिखा रहेगा, सद्दो बंदो सुमो थूलो संठान वेद दम छाया उज्जो दादव सैया पुग्गल दब्बस पच जाया। तो वहाँ शब्द जो है वो पुद्गल की पर्याय है। जो हम सुन रहे हैं वो पुद्गल है, हम नहीं है, ध्यान रखना, पुनः याद रखना। जो शब्द मैं कह रहा हूँ मैं नहीं हूँ। आत्मा शब्द पढ़ने से आत्मा का ज्ञान नहीं होता। पढ़ लो, आत्मा लिखा कॉपी में लिख लो एक बार, आत्मा, तो क्या आत्मा हो जाएगी वो? बोलो। तो आत्मा शब्द भी हमारे लिए संसार का कारण है। आत्मा शब्द भी हमारे लिए संसार का कारण बन जाएगा। क्यों? यदि हम आत्मा शब्द की रट में लग गए कि मेरी आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, ये बोलते रहे बस, और जा पानी रहे शुद्ध में, तो क्या होगा? केवल शब्द ज्ञान रह जाएगा, लेकिन जा नहीं पाओगे। उसकी तो अनुभूति करना पड़ती है। शब्दों की अनुभूति में मत जाओ। जैसे भोजन करते हो, स्वाद लेते हो, स्वाद का आनंद लेते हो कि जो बना है उसका आनंद लेते हो, बाहर का स्वाद का आनंद लेते हो, ऐसी आत्मा का स्वाद भी है। कैसा है? नीरस स्वभाव है, उसमें कोई रस नहीं है, फिर भी अद्भुत रस आता है। इसलिए ज्ञान तो प्राप्त करना, लेकिन ज्ञान की जो शब्दों की राग की प्रणाली है उसको छोड़ के काम करना है। नहीं तो आप कहो हमको तत्वार्थ पूरा याद है, अरे याद करने से कुछ नहीं होगा। उस याद करने के बाद दुनिया आपको याद करने लग जाए अनंत सिद्धों के बीच में, तब तो करना याद सार्थक हुआ।
समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? हाँ, शब्द कैसे हैं? चेतन भी हैं, अचेतन भी हैं, लेकिन जब चेतन के साथ संयोग को प्राप्त होते हैं तब शब्दों को चेतन दे दिया जाता है संज्ञा। तो ज्ञान को प्रकट करना है। कौन कौन से ज्ञान विपरीत हैं, अब आचार्य भगवान कह रहे हैं। और ज्ञान विपरीत हो कैसे जाता है उसकी चर्चा यहाँ होगी। मति श्रुतावधियो विपर्यश्च, मति श्रुतावधियो विपर्यश्च। तो मति, श्रुत और अवधि ज्ञान ये विपरीत ज्ञान भी होते हैं। अब विपरीत कैसे होते हैं वो समझिए। मिथ्या ज्ञान होने से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान में कु शब्द जुड़ जाता है। तो क्या होगा? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कु अवधि ज्ञान। और कु अवधि ज्ञान का दूसरा नाम विभंगावधि है, विभंगा अवधि। अब महाराज जी ज्ञान तो ज्ञान ही है, मिथ्या कैसे हो गया? एक बात प्रश्न करते हैं आपसे। यदि चौराहे पर आप जाते हो, आपके यहाँ कोई चौराहा है, लाल बत्तियाँ लगी, वहाँ पीली बत्तियाँ लगी हैं, हाँ, गाड़ी निकल कर जाते हो तो लाल पीली हरी पड़ती ना बत्ती, नहीं है कोई, है ना? एक चौराहे पर जाना तो वहाँ लाल नीली पीली आपको लाइटें दिखेंगी, लेकिन वो वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। उन पर क्या चढ़ा हुआ है? नीली पत्ती, लाल पत्ती और हरी पत्ती। अच्छा, पुराने ज़माने में मेले में जाते थे, मेले में तो एक चश्मे आते थे वो इलास्टिक वाले, और अपन तो लाल लगा ली तो लाल दिखते थे, पीला लगा लो पीला दिखते थे, नीला लगा तो नीला दिखते थे। तो जैसा उसमें दिख रहा है क्या बाजार वैसा है? जैसा पन्नी लगाने पर, चश्मा लगाने पर पदार्थ लाल दिख रहा है, क्या पदार्थ वैसा है? अगर पदार्थ वैसा होता तो वैसा दिखना चाहिए उसको हटाने के बाद भी, लेकिन वैसा दिखता नहीं। इसका मतलब हमारी दृष्टि में दोष है। वस्तु जैसी है वैसी ही दिखती है। यदि गोरा व्यक्ति है उसमें भी लाल दिखेगा, पीला लगा तो पीला दिखेगा, और काला है तो काला दिखेगा। कल चश्मा काला है तो व्यक्ति तो गोरा ही है ना। दूध पीते समय आप क्या करते हो? यदि लाल चश्मा लगा लो तो दूध कैसा दिखेगा? खून जैसा लाल दिखेगा। क्या पी लोगे फिर? अरे हाँ महाराज पी लेंगे, लेकिन क्यों? खून नहीं पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं? दूध ही पी। लेकिन वहाँ वो दिख वैसा रहा है नहीं। जैसे तुमड़ी में दूध रख दो, एक तुमड़ी आती, तुमड़ी समझते ना, कड़वी तुमड़ी है, उसमें पानी डाल दो तो क्या होगा? पानी कैसा हो जाएगा? दूध डालो तो जो सामग्री उसमें डाली जाएगी वो कैसी हो जाएगी? कड़वी हो जाएगी। खेत में जाओगे, पानी डालोगे, नीम के खेत में पानी डाल रहे हो तो होगा क्या? वो पानी कड़वा हो जाएगा। सर्प के मुख में जाएगा तो जहर हो जाएगा, और अमृत में जाएगा तो अमृत हो जाएगा। तो ज्ञान विपरीत किससे हुआ है? ज्ञान तो सम्यक ही है, आपकी जो दृष्टि है वो गड़बड़ है, उससे ज्ञान असम्यक सम्यक होता है। समझो तो ज्ञान कैसा है? मिथ्या नहीं है। प्रश्न इतना सा था, ज्ञान सम्यक है कि असम्यक? न ज्ञान सम्यक है न ज्ञान असम्यक है। ज्ञान तो जो है सो है, ज्ञान तो जो है सो है। दृष्टि जब आपकी सही होती है तो ज्ञान सम्यक हो जाता है, और दृष्टि मिथ्या होती है तो ज्ञान मिथ्या हो जाता है। ज्ञान तो जो है, इसलिए सिद्ध प्रभु का जो ज्ञान है उसमें सम्यक ज्ञान संज्ञा नहीं दी गई। सम्मत नाण बोलते हो, उसमें सम्यक ज्ञान नहीं है। वो सम्मत नाण दंसन, सम्यक नाण दंसन दर्शन। ध्यान रखना,
भगवान का ज्ञान सम्यक असम्यक नहीं है, तो ज्ञान जो है सो है। आया समझ में? 3 ज्ञान समझ में आ गए। तो मिथ्या कैसे होते हैं? आपकी दृष्टि विपरीत होती है, सासू माँ अच्छी है लेकिन आपकी दृष्टि में खराब है, तो आपको अच्छी नहीं दिख रही ना। आपका पति देव अच्छे हैं, काका अच्छे हैं, काकी अच्छी नहीं दिख रही, तो क्या मतलब? अच्छी हैं काकी, बोलो बोलो, प्रश्न कर रहे हैं। काकी अच्छी है? नहीं अच्छी, संसार में ले जाने के लिए अच्छी नहीं है। ज्ञानी जी होगा तो कहेगा अच्छी नहीं है, और अज्ञानी होगा बोले बिल्कुल अच्छी नहीं है, अच्छी है ही नहीं। कैसे? दृष्टि में भेद लाओ। अगर हम शादी ना करते तो आज हम दिगंबर मुनि बनकर रहते। इस अपेक्षा से दादी अच्छी नहीं है, काकी अच्छी नहीं है, अभी भी राग है उनसे, या उनको आपसे राग है, जाने नहीं दे रही हैं, तो तब भी अच्छी नहीं है। क्यों? मोक्ष मार्ग में बाधक बन रही हैं, तब भी अच्छी नहीं है। दृष्टि का भेद है। हम समझा रहे हैं लेकिन आप समझोगे नहीं। काका समय है अभी भी, चलो मान जाओ, चातुर्मास के बाद पैकिंग करके चलना। देखो हाथ जोड़ रहे हैं, मतलब चलेंगे, स्वीकार है, मौनम सम्मति लक्षणम। हाँ, कौन कौन तैयार है जाने के लिए? सुन तो सब लेंगे संजय भैया, लेकिन मानने वाले बहुत कम हैं, बिरले ही हैं। आचार्य भगवंतों ने कहा है उंगलियों पर गिनने लायक हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 2-3 लोग हैं बस सम्यक दृष्टि, नहीं। जो भव्य जीव होते हैं वो अल्प ही होते हैं। जैन समाज अल्प क्यों है? अरे अच्छे लोग कम ही होते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। संसार की जो जीवों की राशियां हैं वे कभी कम नहीं होने वाली हैं। कैसी है राशि? अक्षय अनंत राशि है, उसमें से अच्छे लोग ही ऊपर जाते हैं। विचार करना। समय आयपन को पूरा करना है, पहला अध्याय 10 मिनट में आ गया। ये वैसे समझ में आ गया? ज्ञान कैसा है? ज्ञान कैसा है? आपकी दृष्टि सत्य है तो ज्ञान सम्यक हो जाता है, और ज्ञान यदि दृष्टि मिथ्या है तो ज्ञान मिथ्या हो जाता है। लेकिन ज्ञान तो जो है सो है। कैसा है? जैसा है वैसा ही है। आगे बढ़ते हैं। अब ज्ञानों के मिथ्या होने का हेतु क्या है वो सुनो। क्या कह रहे हैं? सदस्तो, सद नहीं पढ़ना, सदस्तो रविशेषाद, रविशेषाद्य, रविशेषाद यद्रक्षोपलब्धे ऋणमत्वत्। द्वारा पढ़िए। सदस्तो रविशेषाद यद्रक्षोपलब्धे ऋणमत्वत्। अपनी इच्छा अनुसार जैसा का तैसा जानने के कारण सत्य और असत्य पदार्थों में अंतर या भेद ना होने से पागल मनुष्य के समान जिसका ज्ञान होता है और मिथ्या दृष्टि का ज्ञान मिथ्या होता है। कैसे? आप कैसे कह सकते हो मिथ्या ज्ञान है? प्रश्न है कि समय दृष्टि भी जान रहा है, घड़ी को अभी घड़ी में कितने बज रहे हैं, 3 बजने में 10 मिनट बचे हैं, मिथ्या दृष्टि भी जान रहा है और मिथ्या दृष्टि भी जान रहा है, लेकिन मिथ्या क्यों ज्ञान है, सम्यक क्यों है? एक वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता है, एक वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। उसका कारण यही है। जैसे एक पागल पुरुष या मदिरा पान करने वाला पुरुष अपने घर पहुंचता है तो अपनी माँ को कभी पत्नी भी कह देता है, पत्नी को माँ भी कह देता है, भाई को पिता भी कह देता है, पिता को भाई भी कह देता है, और कई बार भाई को भाई भी कहता है, लेकिन वो उन्मत्त चेष्टा है उसकी, इसलिए उसके ज्ञान को सम्यक नहीं कहा गया, मिथ्या कहा गया है। क्योंकि वो वस्तु के यथार्थ निर्णय नहीं ले पा रहा है कि वस्तु ये भेद रूप है कि नहीं, भेद ज्ञान नहीं है उसको। कभी स्त्री को पुरुष भी कह देता है, पुरुष को स्त्री भी कह देता है,
तो क्या हो जाएगा पदार्थ वैसा? यथार्थ जानने पर भी वो मिथ्या ही है। क्यों? उसके अंदर तत्व का निर्णय नहीं है। इसलिए जो वस्तु जैसी है वैसी जब जानने लग जाओगे, निश्चित रूप से ज्ञान सम्यक हो जाएगा। यहाँ और एक विषय लेते हैं, 6 तत्वों के यथार्थ स्वरूप को जानना है। कौन से? द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन द्रव्य के सत्स्वरूप को समझने वाला जीव ही सम्यक दृष्टि होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लघु द्रव्य संग्रह में गाथा लिखी है। जो 6 तत्वों में से नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। एक भी तत्व का अगर अभाव करते हो, एक भी तत्व का अभाव करते हो तो ज्ञान मिथ्या तो है ही, संसार का कारण भी बनेगा। क्या अजीब नहीं है? बोलो, अजीब तत्व है कि नहीं? पुद्गल तत्व है कि नहीं? अगर एक तत्व का अभाव करते हो, माना कि धर्म द्रव्य का अभाव कर दो, तो क्या होगा बताओ? आप बैठे रह जाओगे। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर नहीं पहुंच सकते, यहां से गमन नहीं कर पाओगे, उठने की शक्ति नहीं बचेगी, यहां तक कि श्वास भी नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि गमन करने का जो स्वभाव है, श्वास पुद्गल है कि नहीं? बोलो, जड़ है ना? जो 10 प्राण हैं आपके, वो पुद्गल हैं कि नहीं? चेतना प्राण तो केवल ज्ञान हमारा प्राण चेतना है। पढ़ा ना तीसरी गाथा में, तिक काले चदुपाणा इंदी बल माऊ आण पाणोया बबहारा सो जीवो निश्चय नेदुरु चेतना जस्स। पढ़ा? तो जो प्राण हैं, व्यवहार प्राण, वो जड़ ही हैं, क्योंकि चेतन के जाने के बाद साथ नहीं जाते। तो उन प्राणों का अगर अभाव कर दोगे तो बचेगा क्या? बोलो। इसलिए एक भी द्रव्य का अभाव करते हो तो आपका इस दुनिया से कभी अभाव नहीं होगा। आप हमेशा भावी भाव को प्राप्त करते रहोगे, मतलब संसार में ही रहोगे। इसलिए एक भी द्रव्य का अपने ज्ञान से अभाव नहीं करना। आया समझ में? क्लियर हो गया? इसलिए ज्ञान मिथ्या और सम्यक नहीं है। कैसा है? जैसा है वैसा है, वैसा समझ लो तो आप पहुंच सकते हो। आप पहुंच सकते हो अपने स्थान पर। आपका स्थान ये दुनिया में नहीं है। कहाँ है आपका स्थान? आप कैसे हो? निश्चय दृष्टि से बात करें तो आप शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। आपका स्थान यहाँ है ही नहीं। आप दूसरे के ज्ञान के कारण, दूसरे में जो ज्ञान आपका जा रहा है उसके कारण हम संसार में बैठे हैं। मुख्य कारण तो यही है दादाजी। क्या नाम है? हाँ, अरे नाम रोशन है ही नहीं। जिसका ले रहे हो नाम वो रोशन है ही नहीं। नाम किसका है? चिरंजीव जी। नाम किसका है? ये केवल व्यवहार चलाने के लिए नाम दे दिया गया है। नाम तो जीव का होता ही नहीं है, वो तो जैसा है वैसा ही है। व्यवहार चलाने के लिए अगर नाम नहीं लेंगे तो पहचानेंगे कैसे? पहचान के लिए नाम है, वो भी पर्याय के पहचान के लिए। इसलिए ज्ञान को अपने नामों में मत ले जाओ। रोशन करना है सिद्ध सलाह पर तो रोशन जी अपने नाम को भी भूलना पड़ेगा। कोई गाली देता है। अच्छा, एक प्रश्न करता हूँ, बात भले कल हो जाएगी चालू, 7 नए बच्चे हैं, कल बात करेंगे इनके विषय में। समय हो गया क्योंकि नहीं हो पाएगा वैसे। चलिए रोशन जी, एक प्रश्न है। जब आपने जन्म लिया था उस समय एक व्यक्ति आपके घर के बाहर था, आपका नाम नहीं रखा गया था, और वो एक व्यक्ति रोशन और था बाजू में, उस व्यक्ति को गाली दे रहा है, यथवा तथवा बोल रहा है नाम लेकर के। तब आपको कोई पीड़ा हुई थी क्या? हुई थी पीड़ा? क्यों? उस समय आपका नाम नहीं था। तो जब नाम आपका रखा गया तब से पीड़ा चालू हो गई है। तो शब्द ने आपको पीड़ा दी है।
जैसे ही कोई रोशन नाम से आपको कोई गाली देता है, अरे मुझे गाली कैसे दे दी, मुझे काका क्यों बोल दिया, अरे हो ना काका, हंस रहे हो जिन्नू भैया। कोई आपको क्रोधी कह दे तो क्या कहोगे? ठीक है भैया, जय जिनेंद्र, थे ना। जिनेश नाम से कोई कुछ भी कह रहा है, पत्र लिख रहा है कि अरे जिनेश भैया ऐसे हैं, तो क्या आप ऐसे हो जाओगे? किसी के कहने से, हाथी के कहने से, हाथी को चूहा कहने से कि चूहा हो जाएगा हाथी? ऐसे शब्दों का जाल उसने आपके पास फेंका है, किस लिए? कि आपके ज्ञान में विकलता आ जाए, आप अज्ञान में लीन हो जाओ, ये अपनी पर्याय में लिप्त हो जाएं तो पुनः पर्याय प्राप्त करेंगे। इसलिए शब्दों के जाल में मत जाओ। कई बार हमारे साथ में होता है, हम चौके में जाते हैं, लोग हमारे नाम से क्या बोलते हैं? हमारा नाम क्या है? अप्रमित सागर, है ना? नहीं है हमारा नाम अप्रमित सागर, हमारा नाम है अप्रमित सागर। लोग यहाँ के वो लोग क्या बोलते हैं? अप्रमित, क्यों यहाँ लगा दिया? तो इस शब्दों में हम नहीं चाहते। कई बार लोग पूजा करते हैं अपवित्र सागर, कई बार अप्रतिम सागर, कई बार बोलेंगे अपरिमित सागर। नाम क्या है? हम वहाँ चिंतन करते हैं बैठे बैठे, अरे पूजा चल रही है, अपवित्र सागर कह भी दिया तो क्या मैं हो गया? हो गया क्या? मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ। वहाँ आचार्य भगवान की समय सार की क्लास याद आती है, अरे मैं तो अरस अरूप अगंधम अवत्तभम चेतना गुणमसद्धम जान अलिंग गहणम। अब मैं अलिंगी हूँ, मैं अरस हूँ, अरूप हूँ, मेरे में कोई रस नहीं है, मेरे में कोई गंध नहीं है, मेरे में कोई स्पर्श नहीं है। मैं उस समय वह चिंतन करता हूँ तो शांति हो जाती है। जैसे ही आपके लिए कुछ भी कहे, आप क्या करना? चिंतन करना प्रारंभ कर देना कि ये जिसको भी बोल रहा है वो मैं नहीं हूँ। शरीर के लिए उसने कुछ कहा है, कहने दो। माँ कहता कि नहीं कहता कोई ना कुछ? कहते तो हैं बहुत सारे लोग, अरे फलानी जीजी ऐसी हैं, तो क्या आप हो गई? अगर हो तो स्वीकार कर लो, नहीं हो तो इनकार कर दो। बात इतनी सी है। अगर वैसी हो आप तो स्वीकार कर लो अपनी गलती, और नहीं हो तो इनकार कर दो। अहंकार नहीं करना, स्वीकार करना, इनकार करना, अहंकार मत करना। अपनी दृष्टि अपने को बदलना है, बात इतनी सी है। समझ रहे सब लोग? पीछे सब लोग समझ में आ रहा है? गलती हो तो स्वीकार कर लेना, गलती ना हो तो इनकार कर लेना, और अहंकार नहीं करना। आज का सूत्र है। समय हो गया, बुला लो भैया महाराज जी को, 75 पाठ कर लेंगे, ठीक है? तो जो विपरीत ज्ञान है कैसे हो रहा है? उन्मत्त व चेष्टा जिनकी होती है, वे लोग ज्ञान सम्यक भी होने पर उनका यथार्थ ज्ञान जान भी रहे हैं, फिर भी उनका यथार्थ ज्ञान नहीं है, क्योंकि